और बेटी का एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध था। एक माह पूर्व महिला और उसके प्रेमी को पति ने शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद प्रेमी और उस सरिता देवी और उस बेटी ने बीच में आने वाले रोड़ा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और जो सच्ची घटना की कहानी सुनाने जाऊं, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। कैलू दास भागलपुर जिले के सनहोला थाना के बड़ी समासी गांव के रहने वाला था, जो अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका एक बेटी जिसका उम्र महज 21 साल थी और उसका एक भाई जो खलासी का काम करता था और वह बांका जिला में ही रहकर काम करता था और वह कभी कभी घर पर आता जाता था। कैलू दास की पत्नी जिसका नाम सरिता देवी है, जिसकी उम्र महज 45 साल था। कैलू दास ने एक किराना का दुकान खोल रखा था और उसी को चलाता था और उसी से अपना परिवार का पालन पोषण करता था। बहुत मुश्किल से परिवार का पालन पोषण हो पाता था। उसके बाद कैलू दास ने अपने परिवार वालों से राय लेकर वहां पर एक होटल भी खोल देता है और वह होटल उनकी बेटी और पत्नी चलाती है। अब घर में अच्छा खासा इनकम होने लगा था, इसीलिए कैलू दास का परिवार बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन इसी दौरान बेटी जूली और उसकी पत्नी सरिता देवी से कई लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। इसी तरह पलवा गांव का रहने वाला युवक कैलू दास की पत्नी से प्यार करने लग जाता है, जिसका नाम दिनेश यादव है, और सरिता भी उससे प्यार करने लग जाती है। और जब भी सरिता को मौका मिलता था वो अपने प्रेमी को बुलाकर संबंध बना लेती थी। धीरे धीरे सरिता का चाल चलन बदलने लगा और वह अपने पति का एक भी बात नहीं सुनती थी। जो उसका मन करता था वही करती थी। अब दिनेश यादव सरिता से कई कई घंटों भर बात करता रहता था। यहाँ तक होटल भी दिन भर में 2-3-4 बार आ जाता था वो। इसीलिए कैलू दास को यह बात पसंद नहीं आती थी। अब दिनेश यादव सरिता को अपने जाल में फंसा लिया था। जो दिनेश कहता था वही सरिता भी करती थी। अब दिनेश यादव का नजर सरिता की बेटी यानी जूली पर पड़ गया था। अब वह सरिता के साथ साथ उसकी बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता था। इसीलिए वो पहले तो सरिता से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब सरिता इधर परेशान रहने लग जाती है कि आखिर दिनेश अब फोन क्यों नहीं करता है और कॉल क्यों नहीं उठाता है और ना ही वह होटल पर आता है। उसके बाद सरिता अपने बेटी की मोबाइल से फोन करती है और दिनेश फोन उठा लेता है। उसके बाद सरिता, दिनेश तुम कहाँ हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पहले तो वह कुछ नहीं बोला, उसके बाद बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तभी संबंध अब बनाऊंगा जब तुम अपनी बेटी से बात कराओगी मुझको। यह बात सुनते ही सरिता भड़क जाती है, लेकिन दिनेश के आगे उसका कुछ नहीं चलता है और वो अपनी बेटी को जूली से बात कराने के लिए तैयार हो गई। अब दिनेश भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर अगले दिन सरिता ने अपनी बेटी से दिनेश को बात करा देती है। पहले तो जूली बोलती है कि माँ ये कौन है, तो उसकी माँ बोलती है कि पहले बात करो, सब पता चल जाएगा। उसके बाद जूली भी बात करने लग जाती है और दिनेश जूली को भी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और जूली भी तुरंत उसके मीठी मीठी बातों में फंस जाती है। और रहा बात संबंध बनाने का, वह उसकी माँ दिनेश को बुलाकर अपनी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेती है। अब जूली भी दिनेश के प्यार में पागल हो गई थी। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जब भी माँ और बेटी को मौका मिलता था साथ में अपने प्रेमी को बुलाकर शारीरिक संबंध बना लेती थी। चूंकि भाई बांका में रहता था और वहीं पर खलासी का काम सीख रहा था और कैलू दास किराना का दुकान पर रहते थे, इसीलिए घर पे कोई नहीं रहता था। लेकिन ये खबर ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। दिनेश यादव उसके घर पर भी आता जाता रहता था और ये बात कैलू दास को पसंद नहीं आता था। वो अपनी पत्नी को समझाते थे कि घर पर किसी को मत बुलाओ। वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उनको दूसरी बातों में उलझा देती थी। एक दिन की बात है, होटल बंद था। उस दिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर पर थी और कैलू दास किराना के दुकान खोलकर दुकान पर थे। माँ बेटी कॉल करके दिनेश को बुला लेती है और तीनों ने मिलकर शारीरिक संबंध बना ही रहे थे। तभी कैलू दास घर पर आ जाते हैं और तीनों को शारीरिक संबंध बना हुए वो देख लेते हैं। उसके बाद दिनेश यादव वहां से तो भाग जाता है, लेकिन कैलू दास अपनी बेटी और पत्नी को घर में ही बहुत मार मारते हैं। उसके बाद पत्नी को समझाते हैं कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, तो अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेना चाहिए थे। उसके बाद उसकी पत्नी सरिता और बेटी जूली दोनों ने अपने पिता से माफी मांग लेते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा, माफ कर। इतना होने के बाद भी ये दोनों दिनेश से बात करना नहीं छोड़ती है सब। लेकिन फिर भी जब भी माँ बेटी को मौका मिलता था दिनेश को बुला लेकर शारीरिक संबंध बना लेती थी। लेकिन जब से कैलू दास देख लिया था तब से इन दोनों को मिलना जुलना बंद हो गया, चूंकि अब वो बेटी और पत्नी दोनों पर नजर रखता रहा था। इसीलिए इसकी पत्नी और बेटी परेशान रहने लगी। बहुत दिन हो जाने के बाद उसका प्रेमी बोलता है कि एक काम करो, अपने कांटे का रास्ता को हटाना पड़ेगा, तभी हम दोनों मिलकर मौज मस्ती कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसकी बेटी
बेटी और पत्नी तैयार हो जाती है। जब रात होती है, अब रात होने का उसकी बेटी और पत्नी इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात होता है वो अपने प्रेमी को बुलाकर, और जैसे ही रात होता है उसके बाद तीनों ने मिलकर कलू दास को गाला रेतकर हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने के बाद उसके आंगन में ही गाड़ दिया जाता है और फिर वहीं पे ईंट पत्थर रख दिया जाता है कि ताकि किसी को कुछ डाउट और शक ना हो। जैसे ही सुबह होता है, सरिता देवी अपने बेटे के पास कॉल कर कर बोलती है कि देखो तुम्हारे पिताजी कल रात से घर पे नहीं आए। तब उसका बेटा घर पर आया तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हर जगह अपने पिताजी के बारे में पता लगाए, लेकिन उनका कुछ आता पता नहीं चला। इसीलिए वो थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। 2-3 दिन हो जाने के बाद उसके घर के आंगन में बदबू आने लगा। इसीलिए अगल बगल के लोग परेशान होने लगे। पहले तो थोड़ा थोड़ा बदबू आ रहा था, लेकिन दिन पर दिन बदबू बढ़ते जा रहा था। इसीलिए किसी ने पुलिस को कॉल करके बता दिया, और जैसे ही पुलिस उस घर में आती है वो भी भड़क जाती है कि इतना बदबू कैसे कोई आ सकता है। उसके पिताजी को गाड़ दिया गया हो, पुलिस को ऐसा लग रहा था। उसके बाद पुलिस खुदाई करवाती है तो उसमें से सरिता देवी के पति का लाश मिलता है। ये नज़ारा देखकर सब कोई हैरान था, कोई कैसे ऐसा काम कर सकता है। जब सरिता देवी और उसकी बेटी से पूछताछ शुरू की जाती है तो वो दोनों डर जाती है और सारा का सारा गुनाह कबूल कर लेती है। फिर उसके बाद जब इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वहीं से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है।